यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस गुस्से में है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रूस के पास दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और उन्नत हथियार हैं, जिन्हें सुपर हथियार कहा जाता है। इनमें अवनगार्ड, बुरेवेस्नेक, जिरकॉन, किंजल, पोसाइडन और सरमत शामिल हैं। क्या यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब पुतिन सुपर हथियारों से देंगे? इन हथियारों, खासकर सरमत और पोसाइडन का इस्तेमाल तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। रूस के पास 6000 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5500। अगर रूस ने हमला किया तो नाटो और अमेरिका जवाबी हमला कर सकते हैं। पुतिन की रणनीति है कि सुपर हथियारों को रखकर डर पैदा किया जाए। ये हथियार इस्तेमाल से ज्यादा धमकी देने में प्रभावी हैं। अगर पुतिन इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी विश्वसनीयता और सहयोगी खो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि पुतिन युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि यूक्रेन और उसके सहयोगी थक जाएं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 27 मई से बाल्टिक सागर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस एक्सरसाइज में 20 से ज्यादा युद्धपोत, नौकाएं और सपोर्ट वेसल्स शामिल हैं। करीब 3000 सैनिक, 25 विमान और हेलीकॉप्टर इस अभ्यास का हिस्सा हैं। इस बार रूस की नौसेना खास तौर पर बिना पायलट वाले ड्रोन और बोट से निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। इस सब के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही सुवाल्की कॉरिडोर को अपना अगला टारगेट बना सकता है। एजेंसी के मुताबिक अगर यूक्रेन में रूस को कोई बड़ी हार मिलती है तो वो ध्यान भटकाने या रणनीतिक बढ़त पाने के लिए इस कॉरिडोर पर हमला कर सकता है। सुवाल्की कॉरिडोर एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। ये पट्टी रूस के कैलिनिनग्राद क्षेत्रों और बेलारूस को आपस में जोड़ने का सबसे छोटी जमीनी रास्ता है। ये निसंदेह रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक सकारात्मक घटनाक्रम है, सकारात्मक इस कदम है। और इसी तरीके की अगर सद्बुद्धि, इसी तरीके का जो विजडम है, यदि दोनों पक्षों में प्रिवेल करता है तो जाहिर है कि इस युद्ध को इससे शांत कराने में, एक सीज फायर को और एक शांति प्रक्रिया को सफल बनाने में इससे निसंदेह मदद मिलेगी। और जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 307 युद्ध बंदियों को रशिया यूक्रेन ने स्वैप किया है, अदला बदली की है। और लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि रशिया ने और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊपर हाल के समय में बड़े हमले किए। और रशिया ने अभी हाल के समय में अभी तक का इस रशिया यूक्रेन के युद्ध का फरवरी 2022 के बाद से सबसे बड़ा ड्रोन हमला भी किया, सबसे बड़ा एरियल हमला भी किया। और यूक्रेन ने भी रशिया की फोर्सेस को बड़े हमले के माध्यम से निशाना बनाया। तो ये युद्ध अगर ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए। अगर ये युद्ध समाप्त होता है तो ये न सिर्फ इन दोनों राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन वर्तमान समय में इस युद्ध के संबंध में जो निगोशिएशंस हैं वो अवश्य चल रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है जटिल दिखाई देती है। और रशिया यूक्रेन जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अभी भी बड़े हमले कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक दूसरे को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता इससे साबित होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अपनी हैरानी भी व्यक्त की कि इतने बड़े हमले रशिया यूक्रेन के ऊपर कैसे कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में अगर सद्बुद्धि से अगर ये राष्ट्र काम लेते हैं, विजडम प्रिवेल करती है, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा और युद्ध के को शांत कराने में इससे मदद मिलेगी। और प्रिजनर स्वैप की ये जो डील है ये इसी दिशा में सकारात्मक कदम दिखाई देती है। इस कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत इसलिए है क्योंकि ये बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाकी यूरोप और नाटो देशों से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है। अगर रूस और बेलारूस मिलकर इस पर कब्जा कर लेते हैं तो इन बाल्टिक देशों का बाकी नाटो से जमीनी संपर्क पूरी तरह टूट सकता है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ इन देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, नाटो के सामने एक बड़ा सामरिक संकट खड़ा हो सकता है। इससे पहले हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट पॉइंट के दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के दौरान रूस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के संबंधों को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की थी जिसे विरोधियों ने चुरा लिया
उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस को हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक दी है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेस्ट पॉइंट्स में दिए गए अपने एक संबोधन के दौरान इस बात को कहा है और इस बात को दोहराया है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो तकनीक है वो चुराई और उन्होंने इस फेल्योर के लिए बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ संकेत करते हुए ये कहा कि इस तरीके की जो तकनीक है वो हमारे अपने राष्ट्र के द्वारा ही रशिया को दे दी गई और जाहिर है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप भी लगाए। तो इससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका को ग्रेट अगेन को बनाने का उनका जो विजन है, जो उनकी प्रखर राष्ट्रवादिता है और अमेरिका फर्स्ट का जो उनका अप्रोच है, उसकी वजह से वो इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि इस तरीके के जो बयान हैं उसके लिए क्या सबूत हैं कि ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी की, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी की गई, इसके बारे में अभी ट्रंप प्रशासन को खुलासा करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने इसी तरीके के प्रखर बयानों की वजह से और अपनी आलोचनाओं की वजह से पूरे अमेरिका के अंदर भी और विश्व राजनीति में भी एक चर्चा के केंद्र में रहते हैं और उन्होंने जाहिर है कि फिर से एक बार जिस तरीके से रशिया के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है, वो भी इसी तरीके का एक बयान है जो कि अवश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कौतूहल पैदा करता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो बेहद एडवांस्ड होते हैं और इन रशिया के वेपन सिस्टम्स ने पूरे विश्व भर में जहां कहीं भी रशिया के ये वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं वहां पर उन्होंने अपनी महारत साबित की है। और अभी हाल के समय में भारत में भी जिस तरीके से रशिया के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का जो इस्तेमाल भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के विरुद्ध किया, उससे इसका पराक्रम साबित होता है। जो भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल्स जो बनाई गई, उसने अपना पराक्रम साबित किया। और चाहे वो सुखोई विमान हो, चाहे वो अन्य कैटेगरीज के जो वेपन सिस्टम्स हों, उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया है। एडमिरल गोर्स्को, जो कि भारत के द्वारा INS विक्रमादित्य नामक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो रशिया का बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट कैरियर रहा और जाहिर है कि भारत को बड़ा लाभ रशिया से मिला है। उसी तरीके से विश्व के अनेक राष्ट्र रशिया के वेपन सिस्टम में अपनी अभिरुचि दिखाते हैं और एक ऐसे समय में कि जब रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े सैंक्शंस लगाए हैं, ऐसे में रशिया अपने हथियारों के निर्यात के लिए बाजारों की तलाश कर रहा है और इन बाजारों की तलाश करने की प्रक्रिया में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वेपन्स की जो महारत है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये बयान दिया है कि रशिया के जो वेपन सिस्टम्स हैं वो बेहद कारगर हैं और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। और रशिया के वेपन सिस्टम्स में हालांकि उनका ये दावा अवश्य है, लेकिन एक सच्चाई भी है, एक रियलिटी है कि रशिया के वेपन सिस्टम्स में अनेक राष्ट्रों की अभिरुचि है। भारत तो अभी भी सबसे बड़े पैमाने पर रशिया के ही वेपन सिस्टम्स आयात करता है। तो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये जो बयान है वो रशिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल जो बेस है, उसकी ताकत को ही दर्शाता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बीते कुछ वक्त से चर्चा तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर से यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए व्लादिमीर पुतिन और नेताओं से लगातार बातचीत की है और सार्वजनिक मंचों से इस मुद्दे पर बयान दिए हैं।